बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ, आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पे रहे। आज इस मीटिंग का जो टॉपिक है ये एक पेरेंटिंग टॉपिक है और हमारी जो सीरीज़ चल रही है सहाबा सीरीज़ और सीरा सीरीज़ वो तो इंशाल्लाह चलती रहेगी। और ये क्योंकि मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने ये टॉपिक लिया है आज। आज की टॉपिक है औलाद से गहरी वाबस्तगी, तरबियत का लाजमी उसूल। एक्चुअली ये एक इसका जो इंग्लिश टाइटल है उसका वो है वाई इज कनेक्टिंग विद द चाइल्ड इम्पोर्टेंट। और आप देख सकते हो कि उर्दू जो टॉपिक है औलाद से गहरी वाबस्तगी, ये मैंने जानबूझ के ये टॉपिक जो है चाहा कि आपके सामने उर्दू में पेश करूं। तो देखते हैं कैसे हम लोग आज ये पेरेंटिंग टॉपिक को डील करते हैं, कैसे उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमुल्लाह के बारे में, जिनके बारे में आता है कि उनको उमर अस-सानी कहा जाता है और स्कॉलर्स उनको 5वें खुलफाए राशिदून का टाइटल भी देते हैं। तो ये उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमुल्लाह जो थे, उनका जो पैदाइश हुई वो 61 आफ्टर हिजरी में मदीना में हुई। उनकी माँ का नाम था उम्म आसिम और ये उम्म आसिम जो है ये उमर रजी अल्लाह अन्हु की ग्रैंड डॉटर है। और आपको पता होगा वो फेमस किस्सा, वो मिल्क मेड का किस्सा, जो उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है जब अमीरुल मोमिनीन है तब उनका रोज़ाना का मामूल था, एक आदत थी कि रात में वो मदीना के गलियों में निकलते कि उम्मत को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है ये देखने के लिए। तो ऐसी ही एक रात वो जाते हैं, मदीना की गलियों में घूम रहे हैं और एक घर से आवाज़ आती रहती है। एक माँ और बेटी बात करते रहते हैं और माँ कहती है बेटी को कि दूध में पानी पिलाओ, दूध में पानी मिलाओ ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो बेटी कहती है कि उमर ने मना किया है, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। तो माँ कहती है कि उमर थोड़ी देख रहे हैं, उमर तो नहीं देख रहे, तो पानी मिलाने में क्या हर्ज है। तो बेटी जवाब देती है कि उमर नहीं लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु जब ये सुनते हैं तब खुश होते हैं और अगले दिन जो है उन माँ बेटी को बुलाते हैं और एक लंबा किस्सा है। और उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटे आसिम की शादी उस लड़की से कर दी और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये लड़की के जरिए एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो अरेबिया पे राज करे। तो आप सोच सकते हैं, और यही जो उमर रजी अल्लाह अन्हु की दुआ थी ये उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमुल्लाह के जरिए कबूल हुई। वो एक खलीफा बने, बहुत ही बेहतरीन खलीफा बने, बहुत तारीफ होती है उनकी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने उम्मत के लिए काम किया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे माँ बाप का जो रोल है अपने बच्चों की तरबियत में वो कितना इम्पोर्टेंट है। माँ बाप का ही नहीं बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स का भी, दादा दादी या नाना नानी का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बड़ी सी प्यारी हदीस है सही मुस्लिम की, बुक नंबर 32, हदीस नंबर 6370, हदीस नंबर 6370। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि अबू हसन, एक शख्स हैं अबू हसन, उन्होंने अबू हुरैरा से कहा कि अय अबू हुरैरा, मेरी 2 औलाद जो हैं मर चुके हैं, मर गए, मेरे 2 बच्चे मर गए, तो मुझे कुछ ऐसी हदीस सुनाओ जिससे मुझे इत्मीनान मिले, मुझे खुशी मिले, मुझे कंटेंटमेंट मिले। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक हदीस है जो मैंने अल्लाह के रसूल से सुनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोटे जो बच्चे हैं वो जन्नत के परिंदे हैं और अगर वो बच्चा आखिरत में
अपने माँ बाप को देख लेता है या अपने बाप को देख लेता है, तो वो अपने बाप के कपड़े को पकड़ लेगा, कपड़े के कोने को पकड़ लेगा, और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि अल्लाह उसके बाप को जन्नत में दाखिल ना करे। कितनी प्यारी हदीस। तो ये जो रिलेशन है वालिदैन का और बच्चों का, ये सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी मायने रखता है, आखिरत में भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस्लामिक जो सोसाइटी है, इस्लामिक जो उम्मत है, ये फैमिली इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, एक न्यूक्लियस है। फैमिली इज ए न्यूक्लियस फॉर द इस्लामिक सोसाइटी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है पेरेंटिंग के बारे में। आज पेरेंटिंग का कुछ सालों पहले से पेरेंटिंग का ट्रेंड है, पेरेंटिंग वर्कशॉप होते हैं, पेरेंटिंग के बारे में टॉक्स होते हैं, लेकिन हमारे पास पेरेंटिंग का स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो है 1400 साल पहले से। और पेरेंटिंग का सब में अच्छा, सब में वाजह तौर पे जो पेरेंटिंग के इंस्ट्रक्शंस है वो सूरह लुकमान में है। कैसे एक बाप अपने बेटे को ट्रेन कर रहा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि पेरेंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अगर पेरेंटिंग इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर बच्चों की तरबियत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो अल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला क्यों अपने कुरान में, अपने आखिरी पैगाम में क्यों उसका जिक्र करते। जब हम देखते हैं कि पेरेंटिंग चल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को के बारे में बात कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। फिर जो है नूह अलैहिस्सलाम जो है अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। फिर लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में तो आता ही है कि पूरा सूरा है। तो इससे पता चलता है कि पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो नतीजा है, इसका जो फल है, वो ज़िंदगी भर मिलता है, और ज़िंदगी भर ही नहीं बल्कि आखिरत में भी मिलता है। और आज हम बात करने वाले हैं प्री पेरेंटिंग के बारे में। एक्चुअली पेरेंटिंग नहीं बल्कि प्री पेरेंटिंग, यानी पेरेंटिंग स्टार्ट करने के पहले क्या होना चाहिए। तो वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटिंग इज कनेक्टिंग विथ योर चाइल्ड, यानी अपने बच्चे से वाबस्ता बनो, अपने बच्चे से कनेक्ट करो। क्योंकि जो कनेक्शन है, अगर आप अपने बच्चे से कनेक्ट होंगे, अपने बच्चे से नज़दीक होंगे, अपने बच्चे से मोहब्बत करेंगे, या फिर आपका बच्चा आपसे मोहब्बत कर रहा है, आप पे भरोसा कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, यानी उसके बाद ही आप बच्चे को सही तरीके से ट्रेन कर सकते हो, सही तरीके से तरबियत कर सकते हो। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, दिस इज द कैच फ्रेज। पहले कनेक्शन होना चाहिए, बाद में करेक्शन होना चाहिए। तो आज की तकरीर का जो मौजू है, औलाद से गहरी वाबस्तगी, तरबियत का बुनियादी उसूल। तो ये पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक टॉक है कि किस तरीके से हम अपने बच्चे से कनेक्ट करें और कितना इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक बाप है, वो आता है घर, दिन भर काम किया है, आता है, फिर अपने मोबाइल फोन पे लगा है और फिर अपने दोस्तों से बात कर रहा है, और बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे भी। फिर अचानक नमाज का वक्त होता है और बाप कहता है बच्चों को नमाज पढ़ो, जाओ मस्जिद जाओ या नमाज पढ़ो। तो बच्चा जो है बच, बच्चा बात मानना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बच्चे को बात मानने के लिए डिफिकल्ट हो, जल्दी से बात नहीं मानेगा, बहुत मुश्किल होगी। और या फिर कोई बाप जो कह रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पढ़ाई करो या फिर कुरान पढ़ो या फिर कुछ अपना घर का काम करो, तो बच्चा नहीं मानेगा, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल से बात मानेगा। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। हम क्या कर रहे हैं? करेक्ट बिफोर वी कनेक्ट। पहले करेक्शन करते, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो अब हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल है मोहम्मद अल-फातिह। मोहम्मद अल-फातिह के बारे में आप लोग ने सुना होगा, एक फेमस पर्सनैलिटी है इस्लामी तारीख में। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साहबा से कह रहे हैं, कि अरब लोग से कह रहे हैं, साहबा से कह रहे हैं कि तुम मुसलमान लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करोगे, जीतोगे,
वो जो कमांडर है उस वक्त का वो सब में बेहतरीन शख्स होगा, और जो आर्मी है वो सब में बेहतरीन आर्मी होगी। तो ये हदीस को लेके कई मुस्लिम कमांडर्स ने कोशिश की कि हम उस हदीस में जिसकी तारीफ की गई है वो बने। तो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने से मुस्लिम कमांडर्स कोशिश कर रहे थे कि कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का जो इस्तांबुल है टर्की में, तो वो जो एरिया है उसको कॉन्कर करने के लिए। और एक एक पॉइंट है कि वो इस्तांबुल नहीं है, एक्चुअली इसका नाम इस्लामबुल था। इस्लामबुल यानी सिटी ऑफ इस्लाम, लेकिन उसको भी बदल के इस्तांबुल कहते हैं जो टर्की में है। तो ये पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था और अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई की है। मोहम्मद अल फातिह इस हदीस में, इस हदीस की में जो अल्लाह के रसूल ने तारीफ की है, वो मोहम्मद अल फातिह उस लक़ब को पाते हैं, उस तारीफ के लायक बनते हैं। मोहम्मद अल फातिह की माँ जब सुनती है ये हदीस को, तो वो हदीस को थाम लेती है और अपने बच्चे यानी मोहम्मद अल फातिह को, जो कि सुल्तान मुराद द सेकंड, उस्मानिया कैलिफेट के जो 7th सुल्तान थे, सुल्तान मुराद सेकंड, उनकी बीवी थी ये मोहम्मद अल फातिह की माँ। और वो जो है हदीस को थाम लेती हैं और अपने बच्चों को ट्रेन करती हैं। रोजाना वो मोहम्मद अल फातिह को कहती है बचपन से ही कि देखो तुमको कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करना है, आपको जीतना है। हमेशा उसको यही ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो अपने बच्चे को मुस्लिम उम्मत के लिए एक बेनिफिट एक बेनिफिट करना चाहती हैं, एक बेनिफिट बनाना चाहते हैं, उस हदीस के लायक अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं। तो रोजाना वो कह रही हैं मोहम्मद अल फातिह को। और जब मोहम्मद अल फातिह जब खलीफा बनते हैं, तो आपको क्या लगता है उनके दिमाग में क्या आता होगा? ऐशो आराम करना, शादी करना, ऐश मतलब मजे करना, मौसीकी म्यूजिक, क्या आता होगा उनके दिमाग में? उनके दिमाग में फौरन आता है कि मुझे कॉन्स्टेंटिनोपल जीत। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने उनकी तरबियत ऐसी की। और एक लंबी स्टोरी है जो मोहम्मद अल फातिह जो है आर्मी प्रिपेयर करते हैं और कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतते हैं। तो आज हमारी बहनें जो हैं, अफसोस की बात है, बहुत सी बहनें जो हैं वो भी कोशिश करती हैं, वो भी अपने बच्चों को लेके जाती हैं, स्कूल लेके जाती हैं, मेहनत करवाती हैं, उन्हें तरबियत ट्रेनिंग देती है कि आपको स्कूल में जाना है, रोजाना पढ़ाई करना है और अव्वल नंबर हासिल करना है, स्कूल में फर्स्ट आना है, अपने क्लास में फर्स्ट आना है। और यही उनकी सक्सेस का इंटरप्रिटेशन जो बच्चे को भी मिलता है। यानी बस दुनिया कमाना या दुनिया में सक्सेसफुल होना, यही ट्रेनिंग हमारी माएँ आज अपने बच्चों को दे रही हैं। रात रात भर जाग रही हैं, पढ़ाई करा रही हैं, लेकिन नमाज के बारे में जो है ढिलाई बरत रही हैं। नमाज की ताकीद नहीं है, कुरान को समझ कर पढ़ने की ताकीद नहीं है, कुरान को याद करने की ताकीद नहीं है। बस जो है स्कूल में, क्लास में अव्वल नंबर आना है, इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है इंजीनियर डॉक्टर बनना, लेकिन जो फोकस होना चाहिए हमारी बहनों का वो नहीं है। वो जो है मोहम्मद अल फातिह की माँ की तरह वो अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया में सक्सेस हासिल करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। और जैसे कि जैसे कि मैंने कहा अपने पिछले टॉक्स में भी कि जो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए सुबह उठाते हैं, लेकिन फज्र की नमाज के लिए नहीं उठाते हैं, तो बहुत मुश्किल है। यानी वो पेरेंटिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, इस्लामिक पेरेंटिंग तो ज़रा भी नहीं कर रहे हैं। और अगर बच्चा इस्लामिक स्कूल में भी है तो दे आर इन द रॉन्ग प्लेस। बच्चे का कुछ होने वाला नहीं है अगर माँ बाप ने ऐसी ट्रेनिंग दी है। तो ये थी मोहम्मद अल फातिह की स्टोरी, जिससे पता चलता है कि तरबियत कितनी अहमियत रखती है एक बच्चे की लाइफ में। अब मैं आपको हॉर्स ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे एक हॉर्स को ट्रेन करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं हम एक गलत जूम मीटिंग में तो नहीं आ गए कि बच्चों की ट्रेनिंग की बात चल रही है, यहाँ पे हॉर्स ट्रेनिंग आ गई।
तो हॉर्स ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि एक वेबसाइट है equinhelper.com, EQUINEHELPER, equinhelper.com, हाउ टू ट्रेन अ हॉर्स स्टेप बाय स्टेप गाइड। एक वेबसाइट है जिसमें हॉर्स को कैसे ट्रेन करते हैं के बारे में बताया गया। तो पहला पॉइंट उसमें ये दिया गया है, बिल्ड अ बॉन्ड, घोड़े से एक रिश्ता कायम करो। जो भी ट्रेनर होता है उसको पहला जो है घोड़े से रिश्ता कायम करना होता है। अगर वो घोड़ा अपने ट्रेनर को ट्रस्ट नहीं करेगा, अपने ट्रेनर को, अपने ट्रेनर के आसपास अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझेगा, तो वो घोड़ा ट्रेन नहीं होने वाला। तो बिल्डिंग अ बॉन्ड विद द हॉर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेनर। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्पेंड टाइम विथ योर हॉर्स, घोड़े के साथ वक्त बिताओ। तो ट्रेनर को जो है, अगर घोड़ा ट्रेन करना है तो पहले जाके सीधा ट्रेन नहीं करता है, वो पहले वक्त बिताता है घोड़े के साथ, बहुत देर रहता है, उसको खाना खिलाता है, उसको पानी पिलाता है, उसके साथ दिन भर रहता है, वक्त गुजारता है। तो इस तरीके से एक घोड़े के साथ एक रिश्ता कायम होता है। फिर तीसरा है क्रिएट क्रिएट पॉजिटिव एसोसिएशन, घोड़े से प्यार से पेश आओ। तो जब भी वो ट्रेनर जो है अपने घोड़े को प्यार से पेश आता है, उसको डांटता नहीं है, उसको मारता नहीं है, तो घोड़े को लगता है हाँ, ये जब भी ये मेरा ट्रेनर आता है तो मुझे कुछ नहीं कहता, मैं बहुत आराम से रहता हूँ, मुझे खाने पीने के लिए देता है, मुझे मारता नहीं है, तो कंफर्टेबल फील करता है। चौथा है लर्न हाउ योर हॉर्स कम्युनिकेट विथ यू, कि घोड़े के इशारे सीखो। यानी ट्रेनर को जो है जब वो वक्त बिताता है घोड़े के साथ, तो वो घोड़े के इशारे भी सीखता है। यानी घोड़ा कब खुश है, घोड़ा कब गमगीन है, कब अपसेट है, घोड़ा कब चिढ़ा हुआ है, घोड़े को क्या तकलीफ है, कोई इसको तकलीफ दे रहा है, ये सारी जो इशारे घोड़े के जो साइंस है वो सीख जाता है, उसके बाद ही ट्रेनिंग कर पाता है। तो अगर मैं घोड़े का लफ्ज निकाल के अगर वहां पे औलाद का लफ्ज लगा दूं, तो इंस्ट्रक्शंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इंस्ट्रक्शंस सेम होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक घोड़े के लिए ट्रेनिंग के पहले कनेक्शन जरूरी है। तो एक इंसान की औलाद के लिए कितना जरूरी है कि पहले कनेक्शन कायम, माँ बाप जो है अपने बच्चे से कनेक्शन कायम करे और उसके बाद ट्रेनिंग। तो इससे पता चलता है कि कनेक्ट कनेक्ट करना, अपने बच्चे से कनेक्ट करना, अपने बच्चे की जिंदगी से वाबस्ता होना, ये कितना इम्पोर्टेंट। तो कनेक्टिंग विद द चाइल्ड बिफोर स्टार्टिंग तरबिया, तरबिया की सब में बेहतरीन एक जो तरीका है, सब में बेस्ट जो तरीका है वो है अपने बच्चे से कनेक्ट करें। कनेक्ट करना मतलब क्या, उसके साथ वक्त बिताना, उसके साथ खेलना, उसकी बातें सुनना, उसको अच्छी बातें बताना, उसके साथ पेंटिंग कर रहे हैं आप, उसको जो अच्छा लगता है बच्चे को वो कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उसको घुमाने लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये है कनेक्ट करना, उसके साथ वक्त बिताना। तो एक कनेक्शन फॉर्म होगा आप में और आपके बच्चों में, जो आपको की तरबियत करने के लिए आसानी होगी। एक स्कॉलर से किसी पेरेंट ने पूछ लिया कि आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू लव सलाह, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं नमाज से प्यार करें। तो वो स्कॉलर कहता है फर्स्ट मेक योर चाइल्ड लव यू, तो पहले अपने बच्चों को अपने से खुद से प्यार करना सिखाओ, बाद में वो नमाज से जरूर प्यार करें। तो कनेक्टिंग विद द चाइल्ड का एक और फायदा यह है कि चिल्ड्रन विल फील सेफ टू ओपन अप टू देयर पेरेंट्स। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी होती है, कोई डाउट है, तो वो खुल के अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। कब, जब कनेक्शन हो। अगर कनेक्शन नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स से राय नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे एक बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के पास, कोई सवाल पूछता है, तो माँ बाप उसको, बाप खास करके उसको डांट देता है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे इतने सारे काम है, मैं अभी तो घर आया हूँ काम पे से। फिर वो बच्चा एक साइकोलॉजी डेवलप करता है कि मेरे जवाब यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो वो
अपने जो सवालात है, अपने जो शक है, अपने जो परेशानी है, वो अपने अंदर दबा के रखता है। तो ये जो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस टेक प्लेस बिकॉज द पेरेंट्स आर फिजिकली एंड इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम द चिल्ड्रन। सेक्सुअल अब्यूज के जो केसेस होते हैं, तो ये ज्यादातर इस वजह से होते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड कनेक्टेड नहीं है। आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप रोजाना आप देखिए, अफसोस की बात है औज़ुबिल्ला, कि सेक्सुअल अब्यूज के केसेस आप माँ बाप को पता चल रहा है 2 साल के बाद, 3 साल से सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, माँ बाप को फिर पता चलता है, 10 साल से पता चलता है, बच्चा जवान हो गया उसके बाद पता चलता है कि हाँ इसका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। ये क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट कनेक्टेड नहीं है। बच्चा जो है अपने प्रॉब्लम बोल ही नहीं पाता। बच्चे को लगता है ये जो हो रहा है वो मेरी गलती है, ये मैं अगर बोलूंगा मेरे माँ बाप के सामने तो माँ बाप मुझे डांटेंगे, माँ बाप मुझे बुरा समझेंगे। तो ये बात है। और अगर पेरेंट कनेक्टेड है बच्चे से, तो बच्चा पहले ही इंस्टेंस में, पहले ही जैसे अगर कुछ ऐसे गलत लगता है, कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है उसका, और अक्सर ये जो है सेक्सुअल अब्यूज जो है ये जानने वाले लोग ही करते हैं। अफसोस की बात है कि रिश्तेदार हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर घर के जो नौकर हैं, ड्राइवर्स है, अक्सर ज्यादातर ज्यादातर केसेस में जो है जान पहचान वाले लोगों ने ही सेक्सुअल अब्यूज किया है। लेकिन पता चलता है कब? 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन द इंडिया टुडे, 12 जनवरी द ईयर 2020, as many as 109 children were sexually abused every day in India। इंडिया में सन 2018 में रोजाना 109 बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। यानी ये जो रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस इससे ज्यादा हों। According to the data of the National Crime Record Bureau, as many as 21,605 child rapes were recorded in 2018। सन 2018 में 21,605 रेप केसेस हुए, उसमें 21,401 गर्ल्स के रेप हुए हैं और 204 रेप्स जो है बॉयज के हुए। द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड रेप्स वर रिकॉर्डेड इन महाराष्ट्र, that is 2,832। In Uttar Pradesh, 2,023 rape cases. In Tamil Nadu, 1,457 rape cases। और रिसर्च ये बताती है, स्कॉलर्स ये बताते हैं कि ये डेटा जो है बहुत कम होता है, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं अगर पेरेंट्स और बच्चे जो है कनेक्टेड रहते। पेरेंट्स और बच्चे अगर कनेक्टेड रहते तो ऐसे इतने ज्यादा केसेस नहीं होते। तो आप सोच सकते हैं कि अपने बच्चों से कनेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों की तरबियत में हम फेल क्यों हो रहे हैं? आज क्यों हम पेरेंटिंग की तरफ जा रहे हैं? एक ये ट्रेंड जो चल रहा है तकरीबन एक 5-6 साल, जहाँ तक मेरा इल्म है 5-6 साल या 10 साल से पेरेंटिंग वर्कशॉप, और मुस्लिम पेरेंट्स भी पेरेंटिंग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, हजारों रुपए दे के वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड क्यों है? क्यों कि हम जो है तरबिया में फेल हुए। वी हैव फेल्ड इन तरबिया। यहाँ तक कि हम हमारे बच्चों को इस्लामिक स्कूल में भी डाल रहे हैं, तब भी हम जो है अपने बच्चों की तरबियत में फेल हो चुके हैं। वो जो अखलाक और जो मॉरल्स और जो मैनर्स हम चाहते हैं हमारे बच्चों में इस्लामिक स्कूल में डालने के बाद, वो हमें नहीं दिख रहे। बल्कि अफसोस की बात है, कई बार दूसरे सेक्युलर स्कूल से भी ज्यादा गए गुजरे अखलाक हो जाते हैं हमारे इस्लामिक स्कूल बच्चों में। तो ये तरबिया में हम फेल हो रहे हैं, इसलिए हम पैनिक हो रहे हैं। हम जो है सोच रहे हैं कि हम कहाँ चूक रहे हैं। तो एक जो वजह, सब में बड़ी वजह ये है कि जो है हम हमारे बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हमारा जो बच्चों का जो पीयर ग्रुप है, जो दोस्त लोग हैं, वो ज्यादा असर डालता है अपने हमारे बच्चों पे। जब बच्चे जो है अपने माँ बाप से खुल के बात नहीं कर सकते, खुल के कुछ कोई बात बता नहीं सकते, अपने सवाल पूछ नहीं सकते, तो बच्चा जो है बट नेचुरल वो जो है दूसरों से जवाब हासिल करने की कोशिश करता है, दूसरों से गाइडेंस हासिल करने की कोशिश करता है। और अगर आप बात नहीं कर रहे हो अपने बच्चे से,
आप अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हो तो नुक्कड़ पे हजारों लोग खड़े हैं, चौराहे पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो आपके बच्चों को गाइड करेंगे, बहुत सारे दोस्त लोग बच्चों को गाइड करेंगे। तो आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो दूसरा कनेक्ट करता है। बुरे बुरी सोहबत कनेक्ट हो रही है, बुरे अखलाक वाले लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और बच्चा जो है, क्योंकि वो माँ बाप से बात नहीं कर सकता है, अच्छा गाइडेंस नहीं ले सकता है, वो दूसरों से लेता है। उसको लगता है कि हाँ, मेरे जो अच्छे एडवाइस करने वाले मेरे फ्रेंड लोग हैं, मेरे माँ बाप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझसे बात ही नहीं करते, मुझे वक्त ही नहीं देते। एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, उसमें जो स्टोरी है, जिन लोगों ने देखा होगा फिल्म, आई एम नॉट एडवोकेटिंग टू वॉच फिल्म, बट एक वो जो स्टोरी लाइन थी वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड थी। उसमें होता है कि जो बच्चा जो है, कुछ मेंटल उसको वीकनेस है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, वो ठीक से सीख नहीं पाता है, उसका टैलेंट किसी और जगह है। और बहुत मुश्किल होती है, क्लास में डांट पड़ती है, क्लास टीचर से डांट पड़ती है, प्रिंसिपल से डांट पड़ती है, तो और बाप से भी डांट पड़ती है, माँ बाप से भी कोऑपरेशन नहीं मिलता, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता, बाप जो है कनेक्ट ही नहीं कर पाता। फिर बाद में जो है उसको एक दूसरे स्कूल में डालते हैं, एक स्पेशल स्कूल में डालते हैं जो घर से दूर रहती है। और वहीं जो रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहाँ पे जो वहाँ का जो टीचर है, आमिर खान ने रोल किया है इसका, वो टीचर जो है कनेक्ट करता है बच्चे से। वो टीचर जो है जानता है कि बच्चे का क्या टैलेंट है, बच्चे का शौक क्या है, और बहुत ही प्यार से, बहुत मतलब पूरा एक प्रोसेस दिखाया है उसमें। तो हमें पेरेंटिंग का लेसन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सही हदीस में और हमारे स्कॉलर्स के वर्क में बहुत से पेरेंटिंग लेसन, पूरे पेरेंटिंग लेसन। तो हमें अ, बाहर से लेसन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो है हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हदीस नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस्लामिक किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं। आप बात नहीं कर रहे हो तो उसका जो पीयर ग्रुप है, उनके जो दोस्त हैं वो बात कर रहे हैं, उसे बिगाड़ रहे हैं। और ये फेनोमेना मैंने देखा है इस्लामिक स्कूल्स में, एज एन इस्लामिक स्टडीज टीचर। तो पहले जो है नर्सरी है, लोअर केजी है, अपर केजी है, उसके बाद है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक जो है बच्चा जो है बहुत ही यानी अपने टीचर से इम्प्रेस रहता है। पहले जब घर पे रहता है तो माँ बाप से इम्प्रेस रहता है, माँ बाप उसके रोल मॉडल हैं। फिर जब स्कूल आता है तो टीचर, मेरी टीचर ने ये कहा, मेरी टीचर ने वो कहा, टीचर की बात मानता है। उसके बाद जो फिफ्थ सिक्स में आता है तो जो इस्लामिक स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस्लामिक जो कमिटमेंट लेवल है वो कम हो जाता है। जो इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट को इतने शौक से सीख रहा है स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक, अब उसके लिए वो इस्लामिक स्टडीज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है। और जैसे सेवेंथ एट नाइन्थ तक आता है तब तो वो बोझ समझता है इस्लामिक स्टडीज, इट इज नॉट अ कोर सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते। इस्लामिक स्कूल में डाले हैं बच्चों को, लेकिन इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, अरबिक पे ध्यान नहीं है, हिफ्स पे ध्यान नहीं है, बस कोर सब्जेक्ट। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, आप चाहते क्या हो? तो क्यों हुआ ऐसा? पहले रोल मॉडल माँ बाप थे, उसके बाद टीचर, उसके बाद जो है बच्चा जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहा, माँ बाप उसको वक्त नहीं दे रहे ठीक से, और टीचर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तब उसके जो रोल मॉडल थे अब उसके दोस्त होने लगे, उसके पेयर ग्रुप होने लगे, उसके जो एडवाइजर थे उसके पेयर ग्रुप है, उसके उनके दोस्त हैं वो बच्चे के। अब वो जो है डाइवर्ट, अब स्कूल में हर हर एरिया के लोग आते हैं, अच्छे बुरे घर के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, अच्छे बुरे घर के बच्चे आते हैं, कुछ अच्छे अखलाक वाले रहते हैं, कुछ बुरे अखलाक वाले रहते हैं। लेकिन अब जो है वो कनेक्शन किससे हो रहा है? वो पीयर ग्रुप से हो रहा है, और इसीलिए वो डाइवर्ट। लेकिन अगर माँ बाप अपना कनेक्शन कायम रखें तो जो बच्चे के डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत कम। ठीक है, तो एक अलग बात थी। तो तरबिया में हम फेल हो रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो अमेरिका में हुई, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे ये पता चलता है कि जो बाप अपने बच्चे से कनेक्टेड है, वो जो बच्चा है उसमें बेटर सोशल स्किल्स अच्छे हैं, और वो अच्छा परफॉर्म करता है स्कूल में, और अच्छे से बिहेव करता है। क्यों? उसका बाप अच्छे से कनेक्टेड, उसके माँ बाप उससे अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो बच्चा जो है उसके अखलाक अच्छे हो रहे हैं,
उसका बिहेवियर अच्छा हो रहा है, उसका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। और ये बात ये साबित करती है, ये साइंटिफिक रिसर्च ये साबित करती है कि इस्लामी जो तालीम है वो कितनी बेहतरीन है। ये लिया गया था ये आर्टिकल, नर्चरिंग ईमान इन चिल्ड्रन बाय डॉक्टर आयशा हमदा। इस किताब से इस किताब से ये आर्टिकल ये किया था मैंने। तो ये पता चलता है कि कनेक्शन, बच्चों से कनेक्शन रखना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग विथ योर चाइल्ड, कि जब, अच्छा ठीक है, अभी हम बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब उसका फायदा क्या है? तो पहला फायदा ये है, इट गिव्स योर चाइल्ड पॉजिटिव अटेंशन। योर चाइल्ड क्रेव्स योर अटेंशन। तो बच्चा जो है अटेंशन क्रेव करता है बचपन में, मेरे पे ध्यान दे, माँ बाप मेरे से बात करे, ठीक है। और वो जब उसको नहीं मिलता है तो टैंट्रम, मिस्चिफ, प्रैंक, मस्ती करना, मजाक करना, परेशान करना। और अक्सर ज्यादातर जो बच्चे मस्ती करते हैं, टैंट्रम्स हैं, रो रहे हैं, कुछ घर में कुछ चीजें तोड़ रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके माँ बाप उन पे ध्यान दें। तो बच्चा देखता है कि मेरे माँ माँ जो है अपने कुछ काम में बिजी है, बाप जो आया है, फादर जो है अपने मोबाइल पे बिजी है या फिर कुछ और काम में बिजी है, वो देख ही नहीं रहे मुझे, मैं इसको इतना याद के दिन भर याद कर रहा हूँ मेरे फादर को। और फादर जो है आके शाम में बैठा है, तो कैसे अट्रैक्ट करूं अटेंशन, तो वो अपने छोटे भाई बहन को पीटता है। अब जैसे ही पीटता है तो फिर वो उसका बाप का ध्यान जाता है, अरे हाँ ये क्या चल रहा है, अरे क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? तो ये अटेंशन सीकिंग एक्ट है। और ये साइंटिफिक रिसर्च से साबित हुई है कि बच्चे जो ज्यादातर केसेस में जो बच्चे अपने पेरेंट्स का अटेंशन चाहते हैं, और अगर पेरेंट्स ने बच्चा अटेंशन सीख करने के लिए अपने कुछ मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, अपने भाई बहनों को पीट रहा है, कुछ तोड़ रहा है, और पेरेंट्स अटेंशन देना छोड़ के अगर उसको डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो और मसला और गहरा हो जाता है। फिर बच्चा जो है अपने माँ बाप से दूर चला जाता है। सही अल बुखारी की हदीस है, उसामा इब्न ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने एक मांडी पे बिठाते, और हसन इब्न अली, हसन रजी अल्लाह अन्हु को दूसरे मांडी पे बिठाते, और दोनों को ऐसे गले लगाते और कहते, ओ अल्लाह, प्लीज बी मर्सीफुल टू देम एज आई एम मर्सीफुल टू देम। अल्लाह उन पर ऐसे रहम कर जैसे मैं इन पर रहम कर। तो ये कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बच्चों को नसीहत कर रहे हैं, कैसे उनको अटेंशन दे रहे हैं, कैसे इन पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। एक दूसरी हदीस है सही मुस्लिम में, और रावी कहते हैं कि आई नेवर सॉ एनीवन हु वाज मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स चिल्ड्रन। मैं किसी को, यानी अल्लाह के रसूल से ज्यादा किसी को बच्चों से प्यार करता हुआ नहीं देखा। अल्लाह के रसूल के जो बेटे थे इब्राहिम, वो एक दाई के पास थे, जो एक ब्लैकस्मिथ की वाइफ थी, ब्लैकस्मिथ के घर में रहते थे उनके बच्चे इब्राहिम। जैसे कि आपको पता है कि अरब लोग जो है अपने बच्चों को आउटस्कर्ट्स पे रखते थे। तो अल्लाह के रसूल ब्लैकस्मिथ के घर पे अपने इब्राहिम को मिलने जाते, बच्चे को उठाते, उसको किस करते, और बाहर आते, घर से बाहर आते। यानी आप देखिए कि रसूल होने के बावजूद, इतने बिजी होने के बावजूद जो है वो अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं, बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे वो बच्चों को वेलकम करते थे, कैसे बच्चों पे ध्यान देते थे। मस्जिद में भी कितना वेलकम करते थे। हालांकि बच्चे जो है मस्जिद में आते हैं तो परेशान करते हैं, मस्ती करते हैं, आवाज़ करते हैं, और अब अक्सर देखते हैं कि बड़े जो हैं मस्जिद में डांटते हैं बच्चों को बहुत, कभी कभी पीट भी देते हैं। तो सुनन अन नसाई की हदीस है, रिपोर्टेड बाय अब्दुल्ला इब्न शद्दाद, जिन्होंने अपने बाप से सुना, अपने फादर से सुना। तो अब्दुल्ला इब्न शद्दाद के फादर ये हदीस बयान कर रहे हैं, एक बात कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल एक बार हमें मगरिब या ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए आए, और उनके साथ हसन या हुसैन थे, हसन या हुसैन, उनको ठीक से याद नहीं। और अल्लाह के रसूल आते हैं, बच्चे को नीचे रखते हैं, और अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं, और जो है सजदे में जाते हैं, और सजदा बहुत लंबा होता है। तो मैंने, यानी अब्दुल्ला इब्न शद्दाद के बाप कहते हैं कि मैंने फिर सजदे में से उठ के देखा कि
क्यों इतना, अल्लाह के रसूल क्यों इतना लंबा सजदा कर रहे हैं? तो मैंने देखा कि सजदे के वक्त अल्लाह के रसूल के पीठ पे हसन सवार है, वो बच्चा सवार है। और बहुत देर तक फिर वो देख के मैं फिर से अपने सजदे में गिर जाता हूँ। फिर नमाज होने के बाद लोग पूछते हैं अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल सजदा इतना लंबा किया आपने, हमको लगा कुछ हो गया, या फिर हमको लगा कि कुछ कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि मेरे बेटे, मैंने उनके नवासे थे, मेरे बेटे जो है, मेरा बेटा जो है मेरी पीठ की सवारी कर रहा था और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, कैसे उनका ख्याल रखते हैं, कैसे उनके शौक जो है, उनके बच्चों को जो पसंद है वो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है कि पॉजिटिव अटेंशन, जो अगर कुछ नई भी बात बताना है तो भी उसको लेके बैठो आप शाम में, जब भी आपको मौका मिलता है। जाहिर है कि नौकरी है या बिजनेस है तो हम ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी वक्त में का वक्त निकाल के बच्चे से पूछो कि आपने आज क्या सीखा, आपने आज क्या खाए, आज आपने क्या अच्छी बात बोली। तो लेके कुछ गेम खेल सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके बच्चे को लगे आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है उसका कनेक्शन का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट नंबर 2 है, इट मेक्स योर चाइल्ड फील लव्ड। बच्चे को लगता है कि हाँ, मेरे बाप मेरे से प्यार कर रहे हैं, मैं उनके प्यार का हकदार हूँ, उनके प्यार का लायक हूँ, उनके वक्त का लायक हूँ। मुझे वक्त निकाल के मेरे बात कर रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं। तो बच्चे को लगता है हाँ, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। वरना बच्चे को लगेगा कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार प्यार ही नहीं करते। एक हदीस है सहीह बुखारी की, नरेटेड अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल जो है हसन इब्न अली को किस करते हैं, और उस वक्त अल अकरा इब्न हाबिस अत-तमीमी, ये सहाबी रहते हैं सामने। तो अल अकरा कहते हैं, "ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे 10 बच्चे हैं और मैंने कभी अपने बच्चे को किस नहीं किया।" तो अल्लाह के रसूल उसको देखते हैं ऐसे और कहते हैं कि whoever is not merciful to others will not be treated mercifully। जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाएगा। अल्लाह के रसूल उसको कहते हैं, यानी आप अल्लाह के रसूल किस कर रहे हैं अपने बच्चे को। फिर सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6038, अनस रजी अल्लाह अन्हु नरेटर हैं इस हदीस के। वो कहते हैं कि आई सर्व द प्रोफेट फॉर 10 ईयर्स, मैंने अल्लाह के रसूल के 10 साल खिदमत की, और कभी भी इन 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने मुझे उफ तक नहीं कहा, उफ तक नहीं, इतना भी नहीं कहा। मुझे कभी नहीं ये कहा कि आपने ऐसा क्यों किया या आपने ऐसा क्यों नहीं किया, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक बहुत ही पेरेंटिंग, एक बहुत ही बड़ा पेरेंटिंग लेसन है हमारे लिए कि कैसे हम हमारे बच्चों के साथ प्यार से रहें, कैसे उनको लगे कि दे आर लव्ड, राइट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन टेल देम दैट वी लव देम, राइट। एक और हदीस है कि बच्चों से कैसे अल्लाह के रसूल उनसे मजाक करते, और अल्लाह के रसूल जो है सलाम भी करते। जब मदीना के गलियों में घूमते तो बच्चे दिखते तो अल्लाह के रसूल सलाम करते हो। और यानी कई बातें हैं जिससे बच्चों को लगे कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार कर रहे हैं, वरना बच्चा सोचेगा कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन टेल योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को बुला के बोलो आई लव यू, जब आपसे बहुत मोहब्बत का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्शन नहीं रहेगा फिर बच्चा जो है, आजकल के बच्चे जो है, इवन माई सन, I'm giving my example. He's a, alhamdulillah, grown up now. He's a doctor, alhamdulillah. And a few days before I asked him on, I was speaking to him, phone, that tell I love you, Abbu. Bolo. He was so shy. He was smiling and he felt so shy. कि कैसे कहूँ मैं अब्बू को कि आई लव यू अब्बू। ही वॉज फीलिंग सो शाय। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं कोताही हुई है कि हमारे बच्चे हमसे आई लव यू बोलने के लिए, ए अब्बा, ए अब्बू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ए अम्मी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बोलने के लिए हिचकिचाते, शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो इसमें क्या बड़ी बात है। आप सोच सकते हो कि एक बच्चे बच्चे जो है अपने माँ बाप से कह रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आज
का जो माहौल है, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं करते हमारे बच्चों से। हमारे बच्चे जो है वो शर्माते हैं, आई लव यू बोलने के लिए शर्माते हैं। तो हमें कनेक्ट करना चाहिए और हमारे बच्चों को हम बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि आई लव यू सन, आई लव यू माई डॉटर, राइट। फिर तीसरा बेनिफिट जो है वो है, इट रेजेस योर चाइल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चे से, अगर आप अपने बच्चे से बात करते रहेंगे, अगर आप अपने बच्चे से जो है अपने प्यार का इजहार करते रहेंगे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। अगर माँ बाप अपने बच्चे को बोलेंगे बात 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 में नालायक, आपको बात समझ में नहीं आती, मुझे तो दिमाग ही नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग, ये आम बात है। यानी जिस दिन आप माँ बाप ने अपने बच्चों को नालायक वाला बोल दिया, तो ये बहुत ही नॉर्मल डे, बहुत ही अच्छा दिन है बच्चे के लिए। नालायक यानी एकदम हमारे लिए एक नॉर्म हो गया है। तो ये बच्चा जब बाहर निकलता है, उसे कोई नालायक कह देता है, तो वो उसको लगता है कि ठीक है। वो बच्चा जब बाहर निकलता है घर के, उसकी तो कोई इंसल्ट कर देता है, तो बच्चा कहता है ठीक है, तो आदत पड़ जाती है उसकी इंसल्ट। लेकिन अगर बच्चे, माँ बाप जो है अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट से बात करे, और तब ये बच्चा अगर बाहर जाके कोई उसको बोलता है, कोई उसको कहता है, कुछ गलत कहता है, कुछ इंसल्ट करता है, तो ही विल रिएक्ट स्ट्रांगली। हाउ डेयर यू से टू दिस, है ना, हाउ डेयर यू से, राइट। आपकी हिम्मत कैसी वैसी बात करने की। कॉन्फिडेंस लेवल उसका है, तो कनेक्ट करने से कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है बच्चों का। सही अल बुखारी की हदीस है, रावी कहते हैं, रावी का नाम है उम्म खालिद। उम्म खालिद कहती हैं कि आई वेंट टू अल्लाह मैसेंजर विद माई फादर। तो छोटी बच्ची रहती है वो कहती है कि मैं मेरे अब्बू के साथ अल्लाह के रसूल के पास गई, एंड आई वॉज वेयरिंग अ येलो शर्ट। मैं येलो कलर का शर्ट पहनी। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं सना सना, यानी एथियोपियन लैंग्वेज में ब्यूटीफुल, गुड, ठीक है। फिर उसके बाद वो बच्ची जो है, रावी जो है, वो कहती है कि मैं अल्लाह के रसूल के जो प्रोफेटहुड का जो सील था शोल्डर्स के बीच में, उससे खेलने लगी। शी वॉज प्लेइंग विद द सील ऑफ द प्रोफेटहुड विच वॉज बिटवीन द शोल्डर्स ऑफ द प्रोफेट। तो वो लड़की के बाप डांटते हैं बच्ची को, बहुत गुस्सा करते हैं, अरे क्या कर रहे हो अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल कहते हैं छोड़ दो उसे, छोड़ दो, ऐसे कुछ मत बोलो, छोड़ दो उसे। और अल्लाह के रसूल ने उस बच्ची के लिए दुआ, लंबी उम्र के लिए 3 बार दुआ। तो अब देखिए कैसे डाइवर्ट हो रहा है सिचुएशन। एक बाप जो है अपने बच्चे को डांट रहा है, अरे गलती कर रहे हो आप, और अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं नहीं, आप डांटो मत, और उसके लिए दुआ करते हैं। यानी ये है बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। फिर चौथा बेनिफिट जो है वो है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। अगर आप बच्चे से कनेक्ट करेंगे तो बच्चा आपको ट्रस्ट करने लगेगा, आपको भरोसा करेगा, आप पर भरोसा करेगा। एक हदीस है सही मुस्लिम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं इस हदीस के। वो कहते हैं कि आई वेंट अलोंग विद अल्लाह मैसेंजर। एक बार मैं अल्लाह के रसूल के साथ चल रहा था दिन के वक्त, और मैं हम खामोश थे, अल्लाह के रसूल भी खामोश थे और मैं भी खामोश था, हम चल रहे हैं। और जो बनु कैनुका के मार्केट तक आए हैं, और वहाँ पे अल्लाह के रसूल देखते हैं, जाते हैं, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के टेंट में जाते हैं और कहते हैं कि इज द लिटिल चैप देयर। वो हसन के बारे में बात करते हैं, हसन है इधर। तो उनको लग रहा था कि हसन अंदर घर पे है, लेकिन अंदर घर पे नहीं थे। तो हसन कुछ देर के बाद बाहर से भागते हुए आते हैं, और जैसे ही भागते आते हैं तो दोनों, अल्लाह के रसूल और हसन जो हैं, वो एक दूसरे के गले मिलते हैं, इतने खुश होते हैं। और अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं, ओ अल्लाह आई लव हिम, तो यू लव हिम एंड लव वन हु लव्स हिम। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह मैं इस हसन से मोहब्बत करता हूँ, तो तू भी इस बच्चे से, हसन से मोहब्बत कर, और उनसे मोहब्बत कर जो इसको मोहब्बत करते हैं। तो भरोसा बढ़ जाए। फिर मिसाल के तौर पे कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने आपको जुबा किया है, मैं जुबा कर रहा हूँ आपको, मैंने ख्वाब में देखा। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फौरन मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, राइट। कनेक्शन की वजह से जो है बच्चे जो है अपने माँ बाप पे भरोसा करने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं, उनकी बात मानते हैं। अक्सर ये कंप्लेंट मिलती है कि बातों में पता चलता है कि मेरा एक, लोग कहते हैं कि मेरे बेटे जो है, मेरा बेटा जो है मेरी बात ही नहीं मानता,
अभी शादी हुई है तो ससुर की बात मानता है, अपनी सास की बात ज्यादा मानता है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है। एक एक रीजन इसका ये है कि आपने बचपन में उससे कनेक्ट नहीं किया है। वो अपने आपके बच्चे ने जो है आप पे भरोसा करना सीखा ही नहीं है। अब दूसरे लोग जब उसको वक्त दे रहे हैं, उसको प्यार से बात कर रहे हैं, तो अभी वो उन पे भरोसा कर रहे हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप कनेक्टेड नहीं हो। तो चौथा जो बेनिफिट है कनेक्शन का वो है कि भरोसा, आपके बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, आपकी बात मानते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2592। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसके पास भी रहम दिली नहीं है उसमें अच्छाई नहीं है। ठीक है। और एक हदीस है सही अल बुखारी की, हदीस नंबर 6024। अल्लाह के रसूल कहते हैं, वेरीली अल्लाह लव्स काइंडनेस इन ऑल थिंग्स। अल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला रहमदिली, हर चीज में रहमदिली पसंद कर। फिर एक और हदीस है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं, देयर इज नो काइंडनेस इन अ थिंग बट इट एडॉन्स इट। किसी भी चीज में अगर रहमदिली हो तो वो खूबसूरत बन जाती है, और अगर किसी भी चीज से रहमदिली निकाल दी जाए तो वो बदसूरत बन जाती है, वो बेकार चीज बन जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पेरेंट्स जो है वक्त निकालना चाहिए, रोजाना है, वीकली है, आ, घूमने जा रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अगर हो तो इंशाल्लाह इसका असर बहुत अच्छा होगा, और पेरेंटिंग के लिए, तरबियत के लिए बहुत ही आसानी होगी हमारे लिए। फिर अल्लाह के रसूल कैसे अपने बच्चों से कनेक्ट करते थे, अल्लाह के रसूल बच्चों से कैसे कनेक्ट करते थे? तो पहला है, जब भी आप हदीस सुनते हो, खास करके जब चाइल्ड कंपेनियन, तो सहाबा, जो यंग सहाबा, अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, और जो यंग सहाबा हैं, और जो उनकी जब हदीस आप सुनते हो तो आपको लगता है कि आपको फील होता है कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल। तो ऐसा क्या किया अल्लाह के रसूल ने जो जो सहाबा हैं, यंग सहाबा, इनसे इतनी मोहब्बत करने लगे? तो अल्लाह के रसूल कैसे कनेक्ट करते थे? पॉइंट नंबर वन है, ही किस्ड। अल्लाह के रसूल बच्चों को किस करते। सही अल बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रावी है। और जैसे कि मैंने कहा, इस हदीस का जिक्र हुआ है कि अल अकरा इब्न हाबिस तमीमी के सामने अल्लाह के रसूल हसन रजी अल्लाह अन्हु को किस करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे 10 बच्चे में एक भी बच्चे को किस नहीं करता। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो रहम दिल नहीं है उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है, ही हग देम, वो गले मिलते थे। तो ये बुखारी की हदीस है, उसामा बिन जैद की हदीस, जैसे कि मैंने कहा कि उसामा बिन जैद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है मुझे एक मांडी पे बिठाते थे, फिर दूसरे मांडी पे जो है हसन हसन को बिठाते थे, हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु को बिठाते थे, और हक करते थे, गले लगाते थे, और कहते, ओ अल्लाह, प्लीज बी मर्सीफुल टू देम एज आई एम मर्सीफुल टू देम। तीसरा पॉइंट है, ही हेल्ड देम। तो ये बुखारी की हदीस है, नरेटेड अबू कतदा, ही हेल्ड देम, वो गोद में लेते थे, पकड़ते थे बच्चों को। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह केम टुवर्ड्स अस व्हाइल कैरिंग उमामा, द डॉटर ऑफ अबी अल आस, द प्रोफेट ग्रैंड डॉटर, अल्लाह के रसूल की नवासी उमामा, वो नमाज को लेके आए, और वो नमाज पढ़ते थे, और जैसे ही रुकू या सजदे में जाते थे तो बच्ची को नीचे रख देते थे, उमामा को, और जब खड़े हो जाते तो बच्ची को गोद में लेके नमाज पढ़ते थे। चौथा पॉइंट है, ही प्लेड विद देम, अल्लाह के रसूल बच्चों से खेलते थे। सहीह बुखारी की हदीस है, याला इब्न मुरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आई वेंट आउट विद द प्रोफेट फॉर अ फीस्ट। मैं, याला इब्न मुरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं और अल्लाह के रसूल एक बार किसी दावत में गए, और देखते हैं कि स्ट्रीट पे, गली में, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जो है खेल रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं उनको पकड़ने के लिए, और जैसे ही हुसैन देखते हैं कि अल्लाह के रसूल पकड़ने आ रहे हैं तो वो भागते हैं, और उनके पीछे अल्लाह के रसूल भाग रहे हैं। तो हुसैन कभी राइट में भाग रहे हैं, कभी लेफ्ट में भाग रहे हैं, और अल्लाह के रसूल उनके पीछे राइट में भाग रहे हैं, कभी लेफ्ट में भाग रहे हैं। तो ये इस तरीके से उनका खेल चल रहा है। तो अल्लाह के रसूल बच्चों से खेलते भी थे। फिर पांचवा पॉइंट है, ही टॉक टू देम, बात करते थे, हमेशा खुद होके सलाम करते थे, उनसे पूछते थे, उनका हालचाल पूछते थे। अग्रीड अपॉन, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं।
वो कहते हैं कि प्रोफेट जो थे, अल्लाह के रसूल जो थे, मैनर्स में परफेक्ट थे, अखलाक में सब में परफेक्ट थे। और मेरे एक भाई थे, यानी अनस कहते हैं कि मेरे एक भाई थे, उनका नाम था उमैर। तो वो कहता, तो अल्लाह के रसूल जब भी उनको मिलते तो कहते हैं कि या उमैर, व्हाट हैपेंड टू अल नुगैर। अल नुगैर उनकी एक पेट बर्ड थी। उमैर के पास एक छोटा पेट परिंदा था, नुगैर। तो अल्लाह के रसूल कहते, या उमैर, तुम्हारे नुगैर को क्या हुआ, जब भी मिलते हैं। तो ठीक है, कैसे अल्लाह के रसूल मौका देख के कैसे बात करते हैं। फिर छठा पॉइंट है, ही एनकरेज देम। और जैसे कि ये हदीस में आता है कि उम्म खालिद कहती हैं कि मैं जब अल्लाह के रसूल के प्रोफेटहुड के सील से खेल रही थी तो मेरे अब्बू ने मुझे डांट दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मेरे लिए दुआ की। तो इस तरीके से बच्चे को एनकरेजमेंट मिलता है, बच्चा खुश होता है, इनकरेज होता है। सातवां पॉइंट है, ही ट्रीटेड देम फेयरली, इंसाफ करते थे बच्चों को। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, सहल इब्न साद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास एक बार कुछ पीने के लिए था। उनके राइट हैंड साइड पे एक बच्चा था और लेफ्ट हैंड साइड पे बड़े बैठे थे। और किसी इस्लामिक एटिकेट है, मैनर्स हैं कि जो है बड़ों से स्टार्ट करते हैं, या फिर जो राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी अगर खाने पीने के लिए दे रहे हो तो राइट पे तो बच्चा है और लेफ्ट में बड़े हैं। तो अल्लाह के रसूल बच्चे से पूछते हैं कि क्या आप मुझे इजाज़त दोगे कि ये जो ड्रिंक है, ये जो 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 ड्रिंक है, ये मैं उनको दूं, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़े बैठे हैं उनको दूं। तो बच्चा कहता है, बाय अल्लाह, वल्लाही, मैं तुमसे मिला हुआ शहर में किसी और को नहीं दूं। ना, अल्लाह के रसूल दे रहे हैं और मैं मना नहीं करूंगा। तो इस तरीके से इंसाफ करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सब चीजें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो। वक्त नहीं है, वक्त ज्यादा हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबें हैं इस टॉपिक पे। और इंशाल्लाह इवन आई इंटेंड टू टेक अ वर्कशॉप ऑन पेरेंटिंग, इंशाल्लाह एक बड़ी वर्कशॉप लेने का इरादा है। तो इंशाल्लाह पढ़िए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, ऑथेंटिक स्कॉलर्स की वीडियोस देखिए इस टॉपिक पे, और अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हुई, अपने बच्चों की तरबियत में ध्यान दीजिए। ये जो सारी चीज़ें हमने बयान की, आज हमने सुनी, उसकी एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो है आहिस्ता आहिस्ता सारे पॉइंट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बच्चे से एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। जो बच्चे हमारे दुनिया और आखिरत में हमारा सहारा बनेंगे और आखिरत में सवाब जारिया बनेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये जो एक पेरेंटिंग पे जो टॉक था वो अच्छा लगा होगा। आप भी अपने व्यूज़ शेयर करें, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं वगैरह। तो मैं मेरी तकरीर एंड करता हूँ, और अगर कोई सवाल जवाब है, कोई कमेंट है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो इंशाल्लाह कर। जी, अगर कोई सवाल है सवाल कर सकते हैं, कोई कमेंट है, कोई शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कोई अच्छी बुक्स बताइए ना बच्चों की तरबियत की। जी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। कोई अच्छी बुक्स या वीडियो लेक्चर्स बच्चों की तरबियत के ऊपर। अच्छा, तो भाई ने कहा कि इस टॉपिक पे, पेरेंटिंग के ऊपर, बुक्स या लेक्चर्स वगैरह, तो इंशाल्लाह बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स, ऑथेंटिक स्कॉलर्स जो है बुक्स लिखे हैं इसके बारे में, और टॉक्स भी हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई बुक का रेफरेंस मुझे मिलता है, बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपने ऑनलाइन दर्स ग्रुप में रेफरेंस दे दूंगा, या फिर उसकी पीडीएफ कॉपी भेजूंगा। और वीडियो लेक्चर्स हैं तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह उसके लिंक्स भी आपको भेजूंगा, तो आप देख सकते हैं। और जितना इल्म हासिल करेंगे, जितना कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा अपने लिए अच्छा होगा, राइट। तो इंशाल्लाह देखते हैं, हमारे अपने ऑनलाइन दर्स ग्रुप पे ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह आपको लिंक्स में भेज दूंगा। वीडियो के सवाल का जवाब। और कोई सवाल है, कोई सवाल है या कोई कमेंट है, कोई शेयर करना चाहता है कुछ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर है?
जी हाँ, थोड़ी देर पहले आपकी लिंक आने से पहले मेरे शोहर से मैं वही बात कर रही थी कि आपको है ना ध्यान नहीं देते हो बच्चों पे। फिर तो मतलब है ना मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे आपकी भी जिम्मेदारी है। दिन भर काम काम, फिर घर पे आते हो तो मोबाइल ले लेते हो। तो बस, और ये जस्ट आपकी लिंक आई तो मैं उनके सामने ही बैठ के सुन रही थी कि आप सुनो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी ये चीज, क्योंकि मुझे, मैं अकेली थोड़ी कर पाऊंगी। घर में माँ बच्चों की तरबियत करती है, लेकिन उसके अलावा बाहर के लिए बाहर की चीजें क्या लग रही है, तो उसके लिए तो है ना फिर शोहर का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चे है ना माँ के तो साथ में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन है ना अपने फादर के आने के बाद वो सोचते हैं कि हमारे फादर हमारे साथ रहे, खेले, हमारी बात सुने। क्योंकि फिर वो बच्चे बाद में, उनके जाने के बाद में वही बोलते हैं ना कि अब्बू तो मोबाइल ही दिखा था। तो फिर मुझे तो इस बात का बहुत बुरा लगता है। और फिर अभी स्कूल वगैरह भी बंद है, तो है ना बच्चे उसका ज्यादातर वक्त घर में ही गुजर रहा है। तो बस है ना यही फिक्र लगी रहती है। पहले मतलब मैं भी थोड़ी सख्त थी, लेकिन माशाल्लाह थोड़ी दीन की राह में थोड़े आगे बढ़ गए हैं ना, तो बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी है कि दौर बहुत नाजुक है, हम बच्चों की हिफाजत कैसे करें बाहर के माहौल से। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल का है माशाल्लाह, 7 साल का है। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह है ना उनको दीन की राह में ही आगे बढ़ाए। बस यही दुआ करते हुए कि जब दीन उनके अंदर आ जाएगा तो माशाल्लाह वो खुद अपने आप का बचाव कर लेंगे। अल्लाह उनके साथ रहेगा। आमीन। बहुत अच्छा लगा, आपकी पहली बार मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की, माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। भैया तो बहन कह रही थी कि कैसे जो है माँ बाप का जो अपने वक्त बच्चों के साथ वक्त बिताना कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो है बच्चों से प्यार से रहना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ खेलना। तो अगर हम लोग माँ बाप जो है कुछ काम में भी हैं तो अपने काम में भी इन्वॉल्व कर सकती हैं। जैसे कि माँ जो है खाना बना रही हैं तो कुछ उनके लिए कुछ काम दें, या फिर कुछ कुछ एक्टिविटी दें, तो यानी ऐसे भी करके वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है हमारे बच्चे जो हैं हमारे हमारे लिए सवाब जारिया का बाइस बन सकती हैं। जैसे कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे लिए हमको एक दुआ सिखाई, ओ माय लॉर्ड ग्रांट अस वाइफ्स एंड चिल्ड्रन दैट मे बी कंफर्ट फॉर आवर आईज एंड मेक अस पैटर्न फॉर द राइचियस। यानी ए अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो अल्लाह क्यों ये आयत को नाजिल करते हैं। अल्लाह सुब्हान अल्लाह दुआ सिखा रहे हैं मुसलमानों को कि ये दुआ करो कि अपने बच्चों को अपने आंखों की ठंडक बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम अगर कोशिश करेंगे तो बच्चे ज़रूर इंशाल्लाह जो है अच्छी तरबियत के लिए तैयार होंगे, ट्रेनिंग के लिए तैयार होंगे। पहले कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, वक्त बिताना, उनके साथ बैठना, हंसना खेलना, और फिर उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन देना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉक था, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। फिर हम ये मतलब पूछना था कि अभी मतलब जस्ट हमारे बेटे ने जो है 10th का एग्जाम दिया है और वो फ्री है, तो भी हम सोच रहे हैं कि चलो उसका जो कुछ पारे उसने हिफ्ज़ किया है उसको हम रिवाइज करें। लेकिन इसके बाद भी उसके पास अगर टाइम है तो उसको किस तरह का कोर्स कराएं जो कि उसके मतलब हर तरह से उसके लिए मतलब फायदेमंद हो। जी क्योंकि उसका ऐसे वो फालतू रहेगा तो वो जो है बस जी जी दिल यही चाहेगा कि मोबाइल पे गेम खेलें या दोस्तों के साथ घूमें। तो किस तरह की आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज कुछ ऐसे हैं या मतलब ऑफलाइन में भी ऐसा है कुछ? बहन ने सवाल किया है कि बच्चे जो हैं बहुत सारे इन्हें दीनी काम करके भी, और जो है कुरान वगैरह नमाज वगैरह पढ़ के भी उनके पास बहुत वक्त रहता है। तो और वक्त में अगर फ्री रहेंगे तो कुछ मोबाइल वगैरह कुछ गलत या टाइम वेस्ट करते हैं। तो उस तरीके से कैसे उनको इन्वॉल्व करें। तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि बच्चों के लिए खेलना कूदना भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे नहीं कि दिन भर भी उनको पढ़ाएं, दिन भर भी उनको दीन सिखाते रहे। तो एक बच्चे की एक जो साइकोलॉजी होती है, तो दीन भी सिखाई है, लेकिन तो खेलने कूदने का भी चांस दीजिए, मौका दीजिए। और रहा के उनके पास बहुत वक्त है और अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो अरेबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत सारे अरेबिक लैंग्वेज ऑनलाइन कोर्सेस हैं, और जो है गुडवर्ड के बुक्स हैं, मदीना अरेबिक रीडर,
मदीना अरबिक रीडर बुक 1 2 3 4 ऐसे 7 बुक्स हैं। तो अगर बच्चे के पास वक्त है, बहुत ही अच्छी किताबें, बहुत ही अच्छी प्रिंट, बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है, तो वो बुक्स लाके मदीना अरबिक रीडर बुक 1 और 2 लाके घर पे रख सकते हैं। वो अरबी सिखा सकते हैं, आप भी सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश से अरबिक टीच कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर अरबिक से भी है। तो ये एक एक्टिविटी है। फिर ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं। फिर कुरान का ट्रांसलेशन है, जो है अच्छे अच्छा ट्रांसलेशन लेके दें। फिर जो है अगर बच्चा बड़ा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो वो इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी IOU, इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज अबू आमिना बिलाल से लेके, तो वो कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लोकल दावा सेंटर है कोई, यानी कहीं भी अच्छे से इन्वॉल्व कर सकती हैं आप उनको। अरबिक लैंग्वेज सीखना बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मैंने एक दिमाग में मेरी बात है कि मदीना अरबिक रीडर गुडवर्ड बुक्स बहुत ही प्यारी किताबें हैं, बहुत ही प्यारी किताबें आप ला के घर पे रख सकती हैं और उनको बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। तो नई लैंग्वेज भी सीखेंगे, अरबिक भी सीखेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं। हमारे ऑनलाइन 10 ग्रुप में भी एडवर्टाइज आते रहते हैं, तो वो एडवर्टाइज वो करा सकते हैं। और घर पे अगर और ज़्यादा वक्त है तो कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ सकता है बच्चा, कोई अच्छी किताबें पढ़ सकता है। तो इस तरीके से वक्त बिताने की कोशिश कर, लेकिन ये ध्यान रहे कि बच्चों का तो खेलने कूदने का भी मन होता है, खेलने कूदने का भी वक्त उनको दे, फ्री रखें, उनको हैमर ना करे, उनको फोर्स ना करे, कि बस उनको शौक पैदा करे। मिसाल के तौर पे मदीना अरबिक नहीं, बुक मतलब ताकि वो फुटबॉल खेलने जाते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही हमको जो है बैलेंस्ड अप्रोच करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बुक्स लाए तो पढ़ना ही चाहिए, बस बुक्स ला के रखें, प्यार से कहें कि भाई आप करो, यानी इस तरीके से एक हिकमत के साथ, प्यार के साथ अगर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो जो है लॉकडाउन का पीरियड जो थे, ये जो स्कूल वगैरह बंद, तो एक बहुत अच्छा मौका है उल्टा, यानी मुसलमानों के लिए जो हर चीज़ जो है, हर मुश्किल एक मौका देती है। देर इज अ चांस इन एवरी प्रॉब्लम। तो वो चांस को लें, कुछ अच्छी एक अरबिक लैंग्वेज सीखें, ऑनलाइन कोर्स है वो कर सकते हैं, यानी अपने वक्त को जो है अच्छे से अच्छे काम में लगा सकते हैं। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। जज़ाकल्लाह खैर। भैया और कोई सवाल है ले सकते हैं। कोई सवाल है? कि अगर कोई सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, अभी आ रही जी, मुझे मुझे सवाल करना था कि बच्चे आजकल के माहौल में ऐसा होता जा रहा है कि बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं। मेरा खुद का एक बेटा है 4 साल का। मैं एक्चुअली हाउस वाइफ भी हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ, तो जिस वजह से मैं अपने बच्चे के ऊपर फुल अटेंशन नहीं दे पाती हूँ। इस वजह से बच्चा आजकल बहुत ज्यादा जिद्दी होता जा रहा है और आसपास के माहौल की वजह से वो बहुत ज्यादा बुरी आदतें कैच करता जा रहा है। तो मुझे आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को किस तरह से इस्लामी तरीके से ढाल सकूं? है। जी जी। बहन बहन ने कहा है कि वो एक होम मेकर है। मैं हाउस वाइफ नहीं कहता, मैं होम मेकर कहता हूँ। होम मेकर घर को, औरत जो है घर को बनाती है, मतलब घर का ख्याल रखती है, तो होम मेकर हैं वो। और वो बाहर जॉब भी करती है, तो ठीक से वक्त नहीं दे पाती बच्चे को। और ये अक्सर हमारा प्रॉब्लम है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसको मेंटेन करने के लिए उसको जो है हमको जाना पड़ता, हमको काम करना पड़ता है। और मजबूरी है कि हमें जो है हमारे बच्चों को वक्त हम कम दे पाते हैं। हम चाहते हुए भी हम हमारे बच्चों को वक्त कम दे पाते हैं, और बच्चे जो है इधर उधर की में कुछ आदतें सीख लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो पहली बात जो है, पहला पॉइंट ये है कि बच्चों के दोस्तों पे जो ध्यान दे। पेयर ग्रुप जो है, यानी वो दिन भर किसके साथ रहता है, कौन से दोस्तों के साथ रहता है, क्योंकि दोस्तों का बहुत बड़ा असर होता है। पीयर ग्रुप इज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर। जो माहौल है, बच्चे हैं, किन में बच्चे में उठ रहा है, बैठ रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, तो वो बहुत असर रखता है, वो उसका ध्यान रखें। फिर दूसरा है कि कोई अगर आपके रिश्तेदार है तो उनको आप कह सकते हो बच्चों का ख्याल रखने के लिए। फिर जो तीसरी बात यह है कि आप बच्चे को जो है
कुछ घर में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग थिंग ला के दें, कुछ गेम्स हैं, पेंटिंग्स हैं, या फिर कुछ ड्राइंग करने, यानी ऐसे ही कुछ शौक पैदा, यानी उन बच्चे के अंदर शौक पैदा करके घर पे ही उसको जो है मटेरियल दें, ताकि वो ज्यादा है ना बाहर ज्यादा ध्यान न दे। मिसाल के तौर पे पेंटिंग का शौक लगा सकते हो उसको, या फिर ड्राइंग का शौक लगा सकते हो, या फिर कुछ गेम्स है, इस्लामिक गेम्स भी हैं, कोई और अच्छे गेम्स भी है जो बच्चों के लिए, या फिर स्टोरी बुक्स ला के रख सकती हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी रख सकती हैं आप। एक छोटी सी लाइब्रेरी बच्चों के लिए बुक्स चाहिए रखिए, और जो है दिन भर चलो आज जो है ये हफ्ता आप जो है ये किताब, ये स्टोरी बुक आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे इंशाल्लाह, तो बच्चा जो है वो शौक से पढ़ेगा। तो इस तरीके से एक्टिविटीज कर सकती हैं। और वीकेंड्स पे फिर उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जब भी आपको छुट्टी मिलती है, जब भी आपके पास वक्त है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपने बच्चे के साथ रहे। तो इस तरीके से जो है, और बेसिकली जो है जब भी आप घर से बाहर निकलती हैं तो उसको कोई काम दे के जाए, कोई एक्टिविटी दे के जाए, कोई ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग काम उसको दे के जाए, ताकि उसको लगे कि हाँ, मेरी मम्मी जब वापस आएगी तो मुझे पूछेगी कि मैं क्या किया क्या नहीं किया। तो उस तरीके से वो अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से अपने हिकमत के साथ और इस्लामिक गाइडलाइंस के साथ जो है आप अपने बच्चे की तरबियत कोशिश कर सकते हैं। सब में बेहतर जो है दुआ है, दुआ भी करें, दुआ बहुत असर रखती है। आप कुरान में देखेंगे तो नबियों ने अपने बच्चों के लिए दुआ की है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, कई नबियों ने अपने बच्चों के लिए पहले दुआ की है कि ए अल्लाह जो है मेरे रब, मेरे बच्चों को नमाजी बना, नमाज पढ़ने वालों में से बना। कौन दुआ कर रहा है? नबी दुआ कर रहे हैं, और कुरान में जिक्र है। यानी दुआ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ करें, कोशिशें करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसी हमारी नीयत है, जैसी हमारी कोशिशें हैं, अल्लाह हमको बरकत देगा। उम्मीद है कि सवाल का जी, जज़ाकल्लाह। वही है। कोई सवाल है तो कर सकते हैं, एक आखिरी सवाल ले सकते हैं हम लोग। कोई सवाल है, कोई कमेंट है? और ये अगर सवाल नहीं है तो मीटिंग एंड कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई सवाल नहीं है तो मीटिंग एंड करेंगे। हाँ, कोई सवाल नहीं। जी, मीटिंग एंड करते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।